आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। जब जमीर गुलामी का आदी बन जाए तब कोई ताकत मायने नहीं रखती, मंसूर हसन यासिर ने कहा। मंसूर हसन यासिर ने कहा कि लोगों के साथ हो रहे अन्याय का खामियाजा योगी सरकार भुगतेगी। आने वाले चुनाव में 2022 को जो जोरों से तैयारियां, भावी विधायक ने कहा कि जोरों से तैयारियां हो रही है। बहुजन समाज पार्टी एवं समाज सेवी डॉक्टर मकबूल के सुपुत्र इंजीनियर मंसूर हसन यासिर ने राजनीति में कदम रखते हुए ठाना है कि 178 विधानसभा तिलोई में विकास कार्य करके दिखाना है। बातचीत के दौरान मंसूर हसन यासिर ने बताया, नेता नहीं बेटा चुनो जो आपके बीच रहकर आपका साथ दे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो आपके सुख दुख में काम आ सके और आपके लिए सदैव तत्पर रहे। इसी के साथ साथ यासिर ने वर्तमान सरकार पर साधा निशाना और कहा कि लोगों के साथ हो रहे अन्याय का खामियाजा आने वाले दिनों में योगी और मोदी सरकार को भुगतना होगा। अमेठी से इशराक अहमद के साथ वसीम की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं अमेठी जनपद के तिलोई विधानसभा क्षेत्र 178 से, जहां पर एक चर्चित और नामचीन चेहरा जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, मंसूर हसन यासिर जी, जो कि तिलोई विधानसभा क्षेत्र से इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि चुनावी रणनीति इनकी क्या रहेगी या चुनाव में कैसा समीकरण बनाएंगे कि इस बार इनको तिलोई विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना आशीर्वाद दे और इनको विधायक के रूप में देखे। तो सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानेंगे कि सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए हमारे। जी, मंसूर हसन यासिर जी। और आपका जो चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार, आप जब भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी रणनीति क्या रहेगी चुनाव को लेकर। जी, अब आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, देख रहे हैं कि तिलोई की जो है रोडें कैसे तालाब बनी हुई हैं, पेयजल की समस्या है, गंदा पानी से लोग पी के बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं हैं। और हमारी क्षेत्र की सांसद महोदया एक दिन अभी बीच में आई थी, कोई व्यवस्था नहीं करी और आई और शायद रात ही रात निकल गई। तो जनता में बहुत रोष है। अब देखिए, हम लोग तो 24 घंटा जनता के बीच में मदद करते रहते हैं और जो भी हो पाएगा हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं कि जनता की मदद होती रहे। जी, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा यासिर जी कि जैसे कि मान लीजिए कि आप 2022 में भावी प्रत्याशी के रूप में विधायक आते हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए, और मान लीजिए कि जनता का पूरा आशीर्वाद और आपको समर्थन मिलता है, तब क्या आप जनता के पक्ष में या जनता के हित में कैसा काम करेंगे? जी, जनता के लिए तो जब इस जो राजनीति में हमने कदम रखा तो ये सोच के ही रखा है कि अगर जनता आशीर्वाद देगी तो अपना 100% मैं दूंगा और दिन रात जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा और यही मेरा प्लान है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि लोग चुनाव लड़ने से पहले जब मैदान में उतरते हैं तो बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी फेंकते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं कि किसी तरीके से उनका मतलब हासिल हो जाए। इंसान मतलब हासिल करके फिर दोबारा जनता के बीच में नहीं जाता है, तब जनता दोबारा उनको फिर से दोबारा मौका नहीं देती है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ा हूँ, लेकिन आप यहाँ पता कर सकते हैं मेरे जो क्षेत्र में, तिलोई में, BHEL में जहाँ मैं रहता हूँ और लखनऊ में भी रहता हूँ, वहाँ भी मदद करता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में आज भी निस्वार्थ में सबकी सेवा करता हूँ और कभी भी रात हो, दिन हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ और मुझे कोई वो नहीं कि जनता तो है ही यार, नहीं तो कल मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा। जी। और आप हमारे दर्शकों को ये भी साझा कर दीजिए कि आप जब तिलोई विधानसभा क्षेत्र 178 से भावी प्रत्याशी रहेंगे, संभावित प्रत्याशी हैं अभी, तो किस पार्टी को आप पसंद करेंगे या किस पार्टी के पक्ष से आप लड़ेंगे विधायकी? जी, मैं पुराना हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है बहुजन समाज पार्टी से और हमारे पिताजी इसके संस्थापक सदस्य भी हैं। काशीराम जी के साथ बहुत पहले काम किया है और अमेठी में ही संगठन का भी काम किया है और यूपी में भी काम किया है, क्योंकि पिताजी अब हमारे जो है अधिकारी हैं लखनऊ में, तो अब वो राजनीति नहीं कर सकते। तो हमारी माताजी 2014 में लोकसभा अमेठी का चुनाव लड़ी थी और मैं उनका प्रतिनिधि भी था। तो मैंने यहाँ के लोगों के लोकल जो दिक्कतें हैं वो मैंने देखी हैं और मैंने उनके जो है उनको ख़त्म कराने में दिक्कतों को बहुत प्रयास किया। और आज भी चाहे वो जिस स्तर का हो, थाना स्तर, तहसील स्तर, कुछ भी हो, हम लोग हमेशा, हमारा पूरा परिवार पब्लिक के लिए हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़े रहेंगे। जी।
तो सबसे लास्ट क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस समय वर्तमान में सरकार, भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, तो इसकी सरकार की गतिविधियां जो हैं इस वक्त कोरोना काल को लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि इसी तरीके से इनकी गतिविधियां होनी चाहिए या कुछ बदलाव होने चाहिए या सरकार में ही बदलाव होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब हमारी जो है सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जब ज़रूरत थी कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाए और मोदी सरकार को जरूरत थी, तब वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। आप लोगों ने देखा होगा बीच में अप्रैल से और मई के बीच में लाखों लोग खत्म हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कोरोना को लेकर सरकार फेल रही है, लेकिन अब क्या बोलें, अब चूंकि आजकल देख रहे हैं कोई कुछ बोल रहा है तो योगी सरकार FIR करा दे रही है, जेल भेज दे रही है। कितने लोग, दर्जनों लोग बंद हैं, उनके बेल नहीं हो रहे हैं, कितने पत्रकार जेल में हैं। अब देखिए, कल ही देखिए कुछ लोग छूट कर आए हैं। तो ये है कि अब सरकार का ये है कि लोगों के प्रति बड़ा रोष है सरकार के प्रति, और निश्चित तौर पर भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि आपकी एक नई उम्र है, एक नई उमंग है आपकी, तो अभी हाल में आप क्या, वर्तमान में आप क्या करते हैं, वो हमारे दर्शकों को आप साझा करें कि इससे पहले आप राजनीति में तो थे नहीं, लेकिन अब जब राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, उससे पहले आप क्या करते थे, उसके बारे में कुछ आप बताइए कि अभी क्या कर रहे हैं? जी, अभी तो मैं PhD कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, लखनऊ में मेरा जो है अध्ययन चल रहा है। और हम लखनऊ में निवास करते हैं और हमारा पैतृक आवास अशरफगढ़ BHEL टाउनशिप के जस्ट पीछे है। और लेकिन राजनीति में हम लोग बहुत बचपन से, हमारे पिता यहाँ से पढ़े लिखे, अलीगढ़ पढ़े, फिर उसके बाद नौकरी पे आए। भारत सरकार की नौकरी पे आते ही राजनीति से उनको हटना पड़ा। तो उसके बाद हम 14 में हम लोगों ने उनको चुनाव लड़वाया। तब से आज तक हम लोग जनता के बीच में बने हुए हैं और हर एक स्तर पर बने हुए हैं। कभी भी कोई दुख, कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग फ़ोन के माध्यम से नहीं, खुद भी पहुंचते हैं हमेशा। और हमारी कोशिश रहती है कि कुछ भी अगर हमसे हो पाए, अच्छा कुछ भी हम किसी के दुख सुख में काम आ पाए, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ये नहीं कि बहाना बनाए हम अभी तभी, कोई नहीं। जिस तरीके से मैं काम करा सकता हूँ, मैं जिस सक्षम हूँ, नहीं भी हूँ तो मैं कराता हूँ, जैसे भी हो जाए। मैं अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने सामान्य विचारधारा और ना जिनकी हमारी विचारधारा नहीं भी मिलती है, उनके लिए भी हम लोग हमेशा खड़े रहें। और हमारा ये प्रयास है कि हम अमेठी में एक कुछ ऐसा करें कि हमारी जो यहाँ पे लोग इतना पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है, कोई अच्छा एक विद्यालय ऐसा नहीं कि जहाँ बच्चे, गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें। तो प्रयास है कि कुछ ऐसा करें कि यहाँ के लोगों का फायदा हो और यहाँ के गरीब बच्चे भी पढ़ के लखनऊ और दिल्ली, बम्बई में जाके नौकरियाँ कर सकें, ना कि लेबरगिरी करें। हमारा ये प्रयास है। और आज भी हम मेहनत करते हैं, जो हो पाए, जिसकी मदद हो पाए। काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उनके माता पिता की, कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। शिक्षा ही एक ऐसा एक मात्र जो है माध्यम है जिससे आप अपने परिवार को, अपने विचारधारा को आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ा लिखा के ही आपका भी विकास संभव है। आप कुछ भी कर लें, अगर आपको बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई इससे हमारे समाज का कल्याण भी नहीं होगा। तो ये हमारे साथ थे मंसूर हसन यासिर जी, जिन्होंने अपनी भावनाएं हम लोगों के साथ साझा की कि क्या सोच रखते हैं इस वक्त युवाओं के लिए या गरीबों के लिए, या जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर क्या असर पड़ता है। सारी बातें हमारे साथ साझा की। और इस बार ये बहुजन समाज पार्टी से संभावित विधायक प्रत्याशी, विधानसभा तिलोई क्षेत्र 178 से इस बार भावी प्रत्याशी हैं, और हमारे साथ इन्होंने अपनी सारी बातें साझा की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया आज तक TV लाइव चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। अमेठी से वसीम के साथ इसरा की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.